सभी सेवकों को बहुत बहुत प्यार। जितने जिज्ञासुओं को ये मालूम रहता है कि हम माड़ी के यहाँ क्यों जा रहे हैं, उन सभी जीवों को कुछ न कुछ मिलता है, और जिनको नहीं मालूम कि हम क्यों जाते हैं, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। सेवकों की सेवकाई उसको सुख देती है। हम जो सेवा करते हैं, पुण्याई करते हैं, परोपकार करते हैं, उससे जो पुण्य इकट्ठा होता है, उसके बदले इस सृष्टि के समस्त मनुष्य सुख भोगते हैं। बगैर पुण्य के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप कोई चीज खर्चा कब करोगे? अब हमारे पास पुण्याई जमाई नहीं है, सेवा जमाई नहीं है, और हम सोचें कि हम सभी सुख भोगें, स्वस्थ रहें, घर में प्रेम भाव रहे, ये संभव नहीं। इसलिए अगर आप जगदम्बा भगवती मां मेलड़ी के आंगन आ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो माड़ी के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ कर रहे हो, समझ लेना। आप कोई कंपनी में नौकरी करते हो तो कंपनी के लिए करते हो, खुद के लिए करते हो? हाँ जी, एकदम क्लियर, क्योंकि नौकरी वाले ज्यादा हैं इसलिए वो उदाहरण फिट बैठता है। धंधे वाले तो है ही नहीं कोई। क्यों? बिजनेस वाले तो है ही नहीं। कितने हैं बिजनेस वाले? अच्छा, पत्रकारिता बिजनेस हो गया? हाँ, बिजनेस है। बिजनेस में प्रामाणिकता जरूरी है। जो पत्रकारिता की नहीं, जो कर रहे हो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पाओगे वो आप ही लोग पाओगे। मैं देखा नहीं ठीक से पत्रकार को देख के। परसेंटेज में देखें अगर हम, तो परसेंटेज में देखें तो कितना बैठा? 5% नहीं बैठ रहा है। तो जो नौकरी कर रहे हैं वो खुद के लिए करते हैं, फर्म के लिए नहीं करते। क्लियर है? हाँ जी। और जो धंधा करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अब जो धंधा करते हैं उन लोग धंधा किसके लिए करते हैं? अरे बोलो, वाह, सुनाई दे ऐसा। हाँ जी, फर्म के लिए क्या करते हैं उसमें? जो अपनी फर्म के लिए करता है वो प्रामाणिकता से और नैतिकता से करता है। आप अपनी नौकरी में फर्म के लिए करने लग जाओ, निश्चित रूप से कुछ समय बाद आप मालिक बन जाओगे। ये लिख के दे सकता हूं मैं। और अगर आप व्यवसाय में हो, खेती में हो, धंधे में हो, इसको अपनी श्रद्धा को सौंप के करो, आपका मालिक वो हो जाएगा। सीधी गणित है एकदम। ये जानवरपना छोड़ दो, मैं और मेरा, तू और तेरा।
अरे साला अपना होगा तो नुकसान होगा। हमारा होगा तो नुकसान होगा ना, वो नुकसान होगा तो मालिक, फायदा हो तो भी मालिक का, क्योंकि ये दुनिया उसकी थी और उसी की रहेगी। हम आए नौकरी करने, जो समय मिला 50 साल 60 साल 80 साल 100 साल, उसमें हमारी स्लीपर का काम हो, बाग बगीचे का हो, किसानी का काम मिल जाए, चाहे हम सीए का काम मिल जाए, चाहे पटवारी का काम मिल जाए, चाहे डॉक्टरी का काम मिल जाए, वो मालिक की दुनिया में वो कार्य ईमानदारी से उसको सौंप के करो, एकदम मस्त हो जाएगी लाइफ। नहीं समझ में नहीं आ रही बात? जो करना है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो मेरा मालिक का है। आप जिस भी संप्रदाय से हो, आप जिसको मानते हो, ये मेरे इष्ट का है, मेरी श्रद्धा का है, इसमें मैं ईमानदारी से करूं। हमने किया और उसके परिणाम आप लोग देख रहे हो। सबसे बड़ा बेनिफिट, अहम खड़े नहीं होता, ईगो खड़ा ही नहीं होता। बहुत अच्छा हो गया, मां की कृपा है, डिप्रेशन नहीं आता। बहुत बुरा हो गया, माड़ी की इच्छा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे बिंदास जियो, यहां काहे वो पिछली बार की बात आई थी ना, वो पोटले अपने अपने छूटते नहीं, और जिसने पोटले छोड़े वो टेंशन फ्री हो जिया। अब ये जैसे हो वैसे रहो को मैं क्या बोलूं, जैसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं मिलते, शब्द इतने हल्के नहीं है, अभिव्यक्तियां इतनी हलकट चीजें नहीं हर किसी के हाथ में आ जाए। जिसको आप जीते हो वही शब्द आपको साथ देंगे, जिसका आप निरंतर अनुसरण कर रहे हो वो अभिव्यक्तियों के रूप में आपको शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारण भाषा में माड़ी सिखाते हैं कि इतने सारे बच्चे आते हैं माड़ी के यहाँ सेवा करते हैं, कभी किसी को ये नहीं बोला जाता कि सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ देर उसको देखने के बाद उसकी वेवलेंथ के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से, उसके समर्पण के हिसाब से उसका स्थान नक्की करते हैं कि तू ये काम अच्छे से कर सकता है, तू ये काम अच्छे से कर सकता है। लेकिन वो सेवक दुखी हो जाते हैं। आपको सेवकाई के बारे में ही सुनना है क्या? सेवकाई कैसी हो और पुण्याई कैसे इकट्ठे हो, यही जानना है ना? हाँ जी। तो इतने साल से क्या कर रहे थे, इतने साल से क्या बोल रहे थे? प्लेइंग नर्सरी में ही चल रहे हैं 10 साल से। यहां आते हो तो सबको प्यार मिलता है कि नहीं, हाँ या ना? और गलती किए तो अभी भी उतना ही जोर से बोलो ना। किसी से पर्सनली होते हैं क्या? तो आप लोग का घंटा सीख रहे हो यहां के? ये आईसीयू नहीं है, ये आईसीसीयू है। ये स्थान मां मेलडी का स्थान, जब आपको आपकी समस्या का, आपके रोगों का, आपकी प्रेत बाधा का, आपकी देव मार का कहीं निदान नहीं हो रहा है, तब आपको ये गली मिलती है। यहां आते हो आप, केयर यूनिट में हो, सघन चिकित्सा है, क्या क्या बोलते हैं, जो भी हो अपना अपना समझ लो यार। अपना काका आप लोग सब हॉस्पिटल तो गए होंगे, और देखो चीजें बहुत बढ़िया माड़ी बता रहे हैं। अभी हॉस्पिटल तो गए होंगे, हाँ जी।
आपका कोई न कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी आईसीयू में भर्ती होगा, होगा नहीं होगा? जाग रहे हो ना? अब आईसीयू में भर्ती होता है तो आप वहां फोन लेके देते हो क्या उसको? हाँ जी, वो धंधे के सौदा करता है क्या? शादी ब्याह करवाता है क्या? अब एक आईसीयू में भर्ती है और पड़ोसी बेड में दूसरी लौंडी पड़ी है बीमार, और वो शादी की बातें कर रहे हैं। अपन शादी कर लें का? तेरे को मालूम है उसको एड्स है कि कैंसर है? वो तेरे को मालूम है क्या वो उसको ब्रेन ट्यूमर है कि अभी मरने वाला है? और ये आईसीयू में आने के बाद संबंध बनाते हैं हम। इस आईसीयू यूनिट केयर में आने के बाद हम जो पर्सनली हो जाते हो, वहां आपकी सेवाएं खत्म हो जाती है। क्योंकि एक संक्रमित रोग वाला दूसरे संक्रमित रोग वाले से बगैर डॉक्टर की इजाजत के संबंध लेन देन चालू कर देता है। ऐसा एक भी जीव यहां तक 10 साल में डॉक्टर ने एडमिट नहीं रखा। नहीं समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल में जाओगे, आईसीयू में कोई सर्दी खांसी वाले होंगे क्या? कौन कौन होंगे? जिसको जनरल वार्ड में नहीं रख सकते भैया, इसका रोग दूसरे को लग जाएगा, ठीक है? वो सबको आईसीयू में भर्ती करते हैं। घर वालों को भी नहीं जाने देते अंदर। अब अंदर में आप भर्ती हो गए हो और दोस्ती दोस्ती खेलो, शादी शादी खेलो, तो क्या हाल होगा आपका? और क्या होगा? यदि कुछ सोचा ही नहीं है, समझ में आ रही? कुछ गणित नहीं समझ में आ रही। यहां डॉक्टर ही जानता है किसके पिछवाड़े क्या तकलीफ है, किसके आगाड़ी क्या तकलीफ है, किसके कश्मीर में समस्या है और किसके मध्य प्रदेश में समस्या है। बाकी तो सब हंसते खेलते चेहरे दिखते हैं, एकदम बढ़िया है भाई। डॉक्टर को पूछो कैसे कैसे कीटाणु पड़े हैं। ये तो ट्रीटमेंट चल रही है और अंडर ऑब्जेक्शन है, ता यहां आने के बाद पर्सनली मत होना। हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण, हमारा भाव हमारे मालिक के प्रति होना चाहिए। क्यों? अगर आप पूर्व से परिचित हो, कोई नहीं समझ में आ रहे? आप यहां आए, उसके पहले आप मामा भांजा हो, जीजा साला हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर आपने सेवा पकड़ी, आप सेवकाई में खड़े हो, तो आप वो नहीं कर सकते जो एक बीमार आईसीयू में रहने के बाद कर सकते हैं। नहीं, हमारे रोग तो हमसे संभल नहीं रहे हैं। वहां आपकी सेवकाई खत्म हो जाती है। तो हमको क्या लगता है, हम इतने समय से हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ उग क्यों नहीं रहा है? हमारे जैसे एक लाला जी हैं, ये तहसीलदार के यहां बैठते हैं, है नहीं? पूरा गांव आता है उनके यहां, वो प्रमाणीकरण कराने के लिए, ऋण पुस्तिका बनाने के लिए आता है कि नहीं? और जो यहां जूता खा के जो मरीज गए हैं, जिसको महारोग हो गए, और पूछते हैं टेबल में, और लाला जी मैडम में क्या चल रहा है? एक लाइन में जवाब देता है लाला उसको। कभी ये बच्चे ने 10 साल में नहीं बोला क्या चल रहा है, ये इतना ही बोलता है, वहां किसको मनाइए वो जाना, जाओ अपने काम से काम रख। क्या बोलता है बेटा? अरे यार जाना है लेकिन हिम्मत नहीं होती। ऐसा बोलते ना, जाना तो है लेकिन हिम्मत नहीं होती। आप जिस भी पोस्ट में हो, जहां भी हो, उसको प्रामाणिकता से करो, और आप जिसकी सेवा में हो उसके प्रति आपका पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। इसको आप समझने बैठोगे, वो बच्ची बढ़िया शब्द दिला दी है नहीं, लॉजिकली समझने बैठोगे तो कभी जिंदगी में तुम्हारे फरिश्ते नहीं समझ सकते।
लॉजिकली अगर तर्क शास्त्र से समझने की कोशिश करोगे, सूक्ष्म शक्तियों को आपको समझ में ही नहीं आ सकता। और इसको दुनियादारी के लीगली चक्कर में पढ़ने की कोशिश करोगे तो मरीज गए समझ। आप इस सृष्टिकर्ता के, सृष्टि के सर्जनकर्ता और संचालनकर्ता के नियमों को हम आप क्या जानेंगे जो हम दुनियादारी के नियम नहीं समझ सक रहे। ये जीवन न लॉजिकली है और न लीगली है, इसके टाइप का है। इसकी एक बात बताई थी, आज फिर हो जाएगा रिपीट। हाँ जी, याद है सबको लॉजिकली और लीगली का? ये दे, हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, नहीं सुनना है। ये जीवन कैसा है, न लॉजिकली समझ सकोगे आप और न इसको आप लीगली समझ सकते हो। लॉजिकली मतलब तर्कशास्त्र, तर्क वितर्क से आप आध्यात्मिक शक्तियों को कभी जिंदगी में नहीं समझ सकते। आध्यात्म को पाना है, उसकी गुदगुदाहट महसूस करनी हो आपको, तो पहले पूर्ण रूपेण समर्पित होना पड़ता है। हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हम उनको समर्पित हो जाएं, दूध और शक्कर जैसे मिल जाएं, तब हम आध्यात्म को अनुभूत कर सकेंगे, देवी शक्तियों को, उनकी कृपाओं को हम समझ सकेंगे। और कानूनन भाषा में कि मैं इतना पूजा किया, मैं इतना चढ़ावा चढ़ाया, मैं इतना जाप किया, मैं इतना पाठ किया, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? इसको नियम के अंतर्गत बांधोगे अगर कि मैं तो भैया हर साल नवरात्रि रखता हूं, शिवरात्रि रखता हूं, फिर भी ये क्यों, तो ये भी नहीं समझ में आएगा। तो दर्शन शास्त्र बोलते हैं क्या? तर्क शास्त्र को क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र का एक विषय रहता है क्या तर्क शास्त्र? अरे पढ़े लिखो कोई तो बताओ। अध्ययन में तर्क शास्त्र कोई एक अलग चैप्टर होता है कि वो पूरा एक विषय ही है? अलग होता है क्या? क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र क्या होता है? अरे शिक्षकों 50-50 हजार रुपया तनख्वाह लेते, बगेल जन बतावे नीता। दर्शन शास्त्र क्या होता है भाई? हम तो पहले बोल चुके हैं, चीट मार्क पास होते थे, आप लोग बड़े बड़ी डिग्रियां लिए, बताओ दर्शन शास्त्र क्या होता है? ये हमाम में सब नंगे हैं, सब चीट मार के पास हुए। बता बता क्या होता है? अरे मेरे सब्जेक्ट नहीं है, कोई बोलना कोई बात है यार, बताओ। है तो भैया आपकी शादी नहीं हुई तो बारात में तो गए हो, कम से कम क्या क्या विधियां होती है वो तो मालूम होना चाहिए। हैं? क्लासेस करते हैं, बताओ। सब अपने जैसे ही है माते, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, एक तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे, सावधान होकर सुनना है। दर्शन शास्त्र को छोड़ दो आप, तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे। और तर्कशास्त्री कोई हो, उसको तो ईगो बहुत रहता है कि मेरे को सब मालूम है, मैं तो किसी को भी आर्ग्यूमेंट करा चुप करा सकता हूं। तर्क वितर्क में तो उसका एक विद्यार्थी फेल हो गया। अब याद आया? उसका एक विद्यार्थी फेल हो गया, तो वो पहुंच गया रिजल्ट लेके बॉस के पास कि साहब आप मेरे को फेल क्यों किए? बोले तेरे को आता नहीं था इसलिए फेल हो गया। तो बोले अच्छा,
आता नहीं तो फेल कर देना, पासिंग तो करना था। अरे आता नहीं तो फेल कर दिया, आपको सब मालूम है? तो बोले हाँ मालूम है। जो पूछूंगा बताओगे? बताऊंगा। 3 सवाल पूछूंगा। बोले उसमें क्या है? वो सोचा खुद से प्रोफेसर यार मैं सारा जिंदगी निकल गई यार, मेरे को तो सब मालूम है, क्या पूछेगा लल्लू फेलियर मेरे को। तो बोला वो ऐसा क्या है जो लीगली है लेकिन लॉजिकली नहीं है? लीगली है लेकिन लॉजिकली नहीं है, कानून तरीके से सही है लेकिन वो व्यवहारिक तरीके से तर्क के हिसाब से गलत है। बोले तो बस रुको अभी दूसरा भी सुन लो। दूसरा क्या? तो बोले जो लीगली है, पहला सवाल क्या था? लीगली है लॉजिकली नहीं है। दूसरा सवाल किया जो लॉजिकली सही है लेकिन लीगली नहीं है, ऐसा क्या? लॉजिकली तर्क के हिसाब से ठीक है लेकिन कानूनन तरीके से गलत है। तो कुछ बोलने की कोशिश कर, रुक जाओ तीसरा सुन लो। बोले वो क्या है जो लॉजिकली भी नहीं है और लीगली भी नहीं है? जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया फिर से सुन लो, आप लोग जवाब देने के लिए फ्री हो हैं? जो लीगली है कानूनन है लेकिन लॉजिकली नहीं है। दूसरा जो लॉजिकली है लेकिन लीगली नहीं है। और तीसरा लॉजिकली भी नहीं है लीगली भी नहीं है, ऐसा क्या होता? और टेंशन में आ गया सब टीचर लोग, जैसे सोच रहे हैं क्या बोले यार। थोड़ी देर दिमाग पच्ची किया, उसका ईगो हंट हुआ कि साला मेरे को नहीं मालूम यार, एक का भी जवाब नहीं मालूम पड़ रहा है, मैं तर्कशास्त्र का प्रोफेसर। बोले कितना टाइम होना आपको बताओ सर। बोले यार नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है मेरे को पास कर, और वो भी A ग्रेड दे। अब कंडीशन हुई थी ये, तो उसने पास का रिजल्ट दे दिया A ग्रेड, वो भी लेके निकल लिए। अब ये टेंशन में जैसे हमको सूझ नहीं रहा था, मेरे को कोई शब्द अगर फंस जाए या कोई मिस हो जाए मेरी फाइल से तो मेरे को तब तक नींद नहीं आती जब तक वो फाइल वापस ढूंढ न लो। 24 घंटा तो इनफ बहुत हो गया है, नहीं तो मैं पगला जाता हूं। कोई फाइल कैसे मेरे दिल से दिमाग से निकल गई, कोई शब्द कैसे मिस हो गया, जो मैंने सुना व्यवहार में लाया, उसका चिंतन मनन किया, स्वाध्याय किया, वो फाइल कैसे घूम सकती है? और अगर ऐसी घूम रही है तो सचेत हो जाना, तुम्हारे मस्तिष्क पे, मन पे और किसी की भी हैंडलिंग है। और मेरे मन मस्तिष्क पे एक ही की हैंडलिंग चाहता हूं मैं, बस, और कोई नहीं होना। मेरा बॉस एक ही है। तो टीचर रूम में बैठा बैठा बहुत टेंशन में, मुंह एकदम उतरा हुआ, कुछ समझ में नहीं आए। तो दूसरे टीचर लोग आए, पूछे क्या बात है सर? हाय 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 आर यू, हेलो हाय हाय, ऐसा करो। बोले मुंह उतरा हुआ क्यों है? बोले यार बहुत टेंशन। ये 3 चीजें एक लड़का मेरे को पूछा यार, मालूम ही नहीं है। बोले मेरे को बताओ। बोले कौन सी बात बताओ, मैं सॉल्यूशन देता हूं। बोले तो बोले ऐसी कौन सी चीज है जो लीगली है लॉजिकली नहीं है, दूसरी जो लॉजिकली है लेकिन लीगली नहीं है, और तीसरी जो लॉजिकली भी नहीं है और लीगली भी नहीं है। बोले सो सिंपल यार, इसमें क्या हुआ? बोला कौन पूछा था? बोले फलाने लड़के ने। अच्छा, अब सबको मालूम तो है, फिर आगे क्या बताना? तो जिसको नहीं मालूम हो, जिसको मालूम है उसको पूछ ले। तो क्या हुआ? प्रोफेसर बोले मैं जवाब देता हूं। देख बोले तेरी उम्र क्या? बोले 60 साल, रिटायरमेंट की उम्र आ गई। तो ईगो तो कितना भरा होगा।
तेरी घरवाली की उम्र क्या? बोले 32। अब ये लीगली तो है लेकिन लॉजिकली सही है क्या? अब 60 साल वाला 32 साल वाली शादी किया है अभी, तो लीगली तो है, आप वैवाहिक रूप से, आप कानूनन रूप से, सामाजिक रूप से शादी किए, ठीक है, लेकिन 60 साल का रिटायर सभी तरीके से, अब 32 साल की जवानी वाले शादी करेगा तो बोले यार मैं सोचा ही नहीं है, तो मेरे भी आ गया। बोले हाँ सुन, दूसरा क्या था? तो बोले जो लॉजिकली सही है लेकिन लीगली नहीं है। बोले तेरी घरवाली कॉलेज के एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में रोज घूमती है, उसके साथ चक्कर है उसका, क्लब में जाती है, डेट पे जाती है, तो ये लॉजिकली सही है कि 32 साल वाली 60 वाले डब्बे के साथ थोड़ी घूमेगी, वो 25-30 साल 35 साल वाले के साथ घूमेगी। ये लॉजिकली ठीक है लेकिन अनलीगली है। बोले यहाँ बात तो सही है। बोले तो तीसरा क्या है? बोले जो लॉजिकली भी नहीं है लीगली भी नहीं है। बोले वो मोटरसाइकिल वाला लड़का तेरे पास फेल होने के बाद पास का रिजल्ट ले गया, ऊपर से ये मार्क, तू उसका जवाब नहीं दे सका, उसमें पास का सर्टिफिकेट देने की तेरी क्या जरूरत? ना ये लीगली है न लॉजिकली है। सो सिंपल लाइफ। ऐसे आप तर्क बुद्धि से शक्तियों को नहीं समझ सकते, नहीं पा सकते। इसको आप जिद करके या गणित में बिठा के कि हम इतने साल से आ रहे हैं, हम इतने साल से कुल्हा तिरछा करके झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? अगर पन्ने खोलने लग जाएं तो बेटा कितने खांसते कितने पाते हो ना, उसकी भी सूचना रहती है। आप तो खुला बोलते हैं कि आपको अगर माड़ी धाम से कोई चीज नहीं मिल रही है तो एक ही आड़ा है पत्थर आपका, बाकी यहां से सप्लाई लाइन फुल पावर में चलती है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमने, हमारे परिवारों ने खूब कीमतें चुकाई है। इसकी कीमत नहीं चाह रहे हैं दुनिया से हम, लेकिन अयोग्य और लबर्रे लोगों को इसकी दया ना जाए, इसका तो बहुत ध्यान रखते हैं। लापरवाह और नालायक लोगों को देव की कृपा ना हो जाए, इसका बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। इसलिए स्तुति गान में एक लाइन जुड़वाए हैं, पाठ करे जो श्रद्धा भक्ति से, रक्षित हो मां तेरी शक्ति से। खाली पाठ करने से मिलेगा ऐसा नहीं है। जब तक रहे तू साथ हमारे, जय मणि, जब तक रहे तू साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे द्वारे। जिंदगी भर का ठेका नहीं, जब तक गठबंधन है आपकी सरकार चला देंगे। जिस दिन गठबंधन टूटा टेका वापस ले लेंगे। ऐसा कोई बोलता नहीं है, लेकिन अपन की ना दुकानदारी है और ना अपन को ऐसी कोई तकलीफ है कि हमको इसको सुखी करना है, उसको सुखी, उसको सुखी। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि सानिध्य में रहने वाले कोई दुखी हो। माँ के चरण शरण में रहने वाले, माँ की सेवा करने वाला कोई अभाव में जिए, कोई दुख में जिए, ये हम कभी नहीं चाहते। और इसका एक वचन है माड़ी को दिया हुआ कि माड़ी जो तेरे को शरणागत हो, उसको अगर कोई दुख आ जाए तो उस दुख को पहले मेरे पास भेजना माड़ी। अगर वो कोई शरणागत है और उसको कोई प्रेत बाधा हो रही है तो प्रेत को पहले सामने आना पड़ता है। कोई दुख आ रहा है, कोई जहरीले कीड़े काट रहे हैं, कैसा भी तकलीफ आ रही है तो उसको पहले सामना करना पड़ता है हमारा। ये माँ का हमारा वचन है कि माड़ी आपको जो शरणागत हो उसको आने वाला दुख पहले मुझको आए।
बाद में देखेंगे।